हेलो एवरीवन। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2020 के स्लॉट 2 में पूछा गया था। सबसे पहले सेट पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सेट 25 कलर बीट्स पर बेस्ड है, जिन्हें हमें अरेंज करना है एक ग्रिड में, जिसमें 5 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस सेट को करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 टू 8 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। ये एक मॉडरेट लेवल का सेट है। 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. Each cell in the grid must contain exactly one bead. Each bead is colored either red, blue or green. सबसे पहले हम एक 5 by 5 की ग्रिड यहाँ पर बना लेते हैं। फर्स्ट टूल पे नजर डालते हैं। Two adjacent beads along the same row or column are always of different colors. दैट मीन्स अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर एक रेड कलर की बीड प्लेस की है, तो सेम रो में यहाँ पर हम रेड नहीं कर सकते और यहाँ पर भी हम रेड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर भी रेड नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम रेड नहीं कर सकते हैं। There is at least one green bead between any two blue beads along the same row or column. अगर मान लीजिए हमने दो ब्लू बीड्स यहाँ पे प्लेस की है, तो उनके बीच में हमें कम से कम एक ग्रीन जो बीड है उसे प्लेस करना होगा। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ एक ब्लू बीड को ही प्लेस करें, तो फिर ग्रीन बीड को आप जैसा चाहें वैसा प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी रो और कॉलम में हमने दो ब्लू बीड्स को प्लेस किया है, तो उसके बीच में कम से कम हमें एक ग्रीन बीड को प्लेस करना ही होगा। एंड द लास्ट रूल, there is at least one blue and at least one green bead between any two red beads along the same row or column. अगर हमने दो रेड बीड्स का इस्तेमाल किया है, तो हमें उनके बीच में एक ब्लू और एक ग्रीन एटलीस्ट प्लेस करना ही होगा। हो सकता है दो ब्लू और एक ग्रीन हो सकता है दो ग्रीन और एक ब्लू हो, पर एटलीस्ट वन ब्लू एंड वन ग्रीन होना ही चाहिए बिटवीन एनी टू रेड बीड्स along the same row or the same column. Every unique complete arrangement of 25 beads is called a configuration. तो एक बार जब हमें बेसिक चीज समझ में आ गई है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ एक सजेशन मैं आपको दूंगा। कई स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वो इमीडिएटली ग्रिड को फिल करना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ लॉजिक समझें कि क्या चीज आपसे पूछी गई है, उसके बाद बेस्ड ऑन क्वेश्चन आप इस ग्रिड को फिल करें। शुरुआत में आप इसे फिल ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली टू कलर्स इज। हमें सिर्फ दो कलर की बीड्स का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहला सवाल, क्या उसमें ऐसा हो सकता है कि हम रेड कलर की बीड को यूज करें? नाउ रेड कलर की बीट के साथ दिक्कत ये है कि अगर हम दो रेड कलर की बीट किसी भी रो या कॉलम में यूज करते हैं, तो हमें मिनिमम उनके बीच में एक ब्लू और एक ग्रीन प्लेस करनी ही पड़ेगी। तो अगर हमने दो रेड कलर की बीट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो डेफिनेटली हमें बाकी दो कलर की बीट्स को भी यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे इस अरेंजमेंट में रेड कलर की बीट का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये पूरा अरेंजमेंट सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर की बीट से करना होगा और उसके बाद अरेंजमेंट बड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने ब्लू बीट को इसमें रखा है सेल में, तो यहाँ पर हमें ग्रीन को रखना होगा। तो डेफिनेटली ये ब्लू होगा और ये ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा, ब्लू ग्रीन ब्लू, यहाँ पर ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन एंड सो। तो ये तो हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और हमारा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर हम यहाँ ब्लू की जगह ग्रीन को प्लेस कर दें, तो फिर यहाँ पर ग्रीन की जगह ब्लू को प्लेस करना होगा एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो टोटल हमारे पास में दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें 2 ही मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बीड्स दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन? हमें रेड बीड्स को मैक्सिमाइज करना है। रेड बीट के साथ कंडीशन क्या जुड़ी हुई है कि अगर हम दो रेड बीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम में, तो उनके बीच में हमें कम से कम एक ब्लू और एक ग्रीन बीट का इस्तेमाल करना होगा। ये हमारी एक रेस्ट्रिक्शन है जिसे हमें हर हालत में फॉलो करना होगा। तो इस रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर हम वर्क करें, तो क्वेश्चन को डील करना आसान होगा। मान लीजिए शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और रेड बीट हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर कॉलम में
2 सेल छोड़ने होंगे और फिर हम रेड बीट को प्लेस कर सकते हैं, तभी हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर पाएंगे। सेम वे अगर हमने यहाँ रेड बीट ली है तो हम यहाँ पर भी रेड बीट ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हम इन दोनों सेल्स में रेड बीट नहीं प्लेस कर सकते, तो अगर रेड बीट हमने यहाँ प्लेस कर दी तो हमें इस पर्टिकुलर कॉलम में रेड बीट यहाँ लगानी होगी, एंड ऐसे ही अगर हम इस रो की बात करें तो रेड बीट यहाँ आ जाएगी। नाउ यहाँ पर अगर रेड बीट आ चुकी है तो एक रेड बीट हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके बीच में यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी, और ये रेड बीट अगर है तो यहाँ पर भी हम रेड बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक रो में, हर एक कॉलम में हमने मैक्सिमम जितनी भी बीट्स ले सकते थे रेड कलर की वो प्लेस कर दी है, लेकिन अभी एक रो बाकी है। नाउ यहाँ दिक्कत है कि यहाँ पर हम रेड बीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर और यहाँ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सेल हमारे पास बचा है जहाँ हम रेड बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार अगर हम इन सारी वैल्यूज को देखते हैं, यहाँ पर सारे सेल्स को देखते हैं और उन्हें काउंट करते हैं, 5, 7 एंड 2, 9 मैक्सिमम पॉसिबल रेड बीट्स जो कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में अपीयर हो सकती है, वो क्या होंगी? 9। हमें यहाँ पर बाकी ब्लू को और ग्रीन को अरेंज करने की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम कोई भी एक अप्रोच ले सकते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पर हमने ग्रीन ले लिया है, यहाँ हमने ब्लू ले लिया है और यहाँ पर हमने ग्रीन ले लिया है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ग्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ब्लू को कम से कम इस्तेमाल करें। लेट अस से हमने यहाँ पर ब्लू ले लिया है, यहाँ ग्रीन और यहाँ पर ग्रीन ले लिया है। अगेन लेट्स से हमने यहाँ पर एक ब्लू का इस्तेमाल कर लिया है। मे बी यहाँ पर हम एक ग्रीन ले लें, यहाँ एक ग्रीन ले लें और यहाँ पर हम एक ब्लू ले लें। ना 2 ब्लू के बीच में मिनिमम एक ग्रीन होनी चाहिए जो यहाँ पर है। मे बी यहाँ पर अब हम ब्लू ले सकते हैं, राइट? यहाँ पर वी कैन प्लेस ग्रीन एंड यहाँ पर भी वी कैन प्लेस ग्रीन। यहाँ पर वी कैन राइट ब्लू और बाकी 2 सेल्स में हम ग्रीन लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, ऑर्डर अगर आप देखें, हम डायगोनली मूव कर रहे हैं। जैसे रेड को हमने डायगोनली लिखा है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ग्रीन, और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी की है। सो दिस इज अ पॉसिबल अरेंजमेंट। मैक्सिमम हम 9 रेड बीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को चेक कर सकते हैं, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ब्लू बीट्स इन एनी कॉन्फ़िगरेशन? इन एनी कॉन्फ़िगरेशन, इनफैक्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को आंसर आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले रेड को मैक्सिमाइज किया, उसके बाद अगर ब्लू को मिनिमाइज करना है तो हमने ग्रीन को जो नेक्स्ट कॉलम्स थे या जो नेक्स्ट सेल्स थे उनमें प्लेस किया है रेड के, उसके बाद हमें ब्लू को प्लेस करना ही था, एंड देन वी मूव टू रेड एंड देन टू ग्रीन। तो हमने यहाँ पर ब्लू बीट्स को मिनिमाइज कर दिया है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6। आप देख सकते हैं 6 सेल्स में हमने ब्लू बीट का इस्तेमाल किया है, इससे कम हम इसे नहीं कर सकते हैं। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। 2 red beads have been placed in second row, third column. सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, यहाँ पर हमने एक रेड बीट प्लेस कर दी है, एंड थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, सेकेंड कॉलम। How many more red beads? Be careful, we need to find out more red beads other than these two. Okay, can be placed so as to maximize the number of red beads used in the configuration. हमें रेड बीट्स को मैक्सिमाइज करना है तो अगेन हमें कोशिश करनी है कि उनके बीच में जो गैप है वो मिनिमम हो, पर 2 रेड बीट्स के बीच में एक ब्लू और एक ग्रीन बीट को तो हमें प्लेस करना ही होगा। तो अगर हम सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में रेड बीट को प्लेस करने के लिए कोई भी जगह अब और नहीं बची है। अगर थर्ड रो की बात करें, डेफिनेटली हम यहाँ पर एक रेड बीट प्लेस कर सकते हैं। अगर हम थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पर भी हम एक रेड बीट प्लेस कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो क्या हम यहाँ पर एक रेड बीट प्लेस कर सकते हैं? उस केस में यहाँ पर भी हमें एक रेड बीट प्लेस करनी होगी। हम यहाँ पर रेड बीट प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में 2 रेड बीट्स के बीच में सिर्फ एक सेल बचेगा, जबकि हमें ब्लू और ग्रीन बीट को प्लेस करने के लिए 2 सेल्स चाहिए। तो यहाँ हम रेड बीट ले लें और यहाँ रेड बीट ले लें। नाउ यहाँ पर हमें फिर रेड बीट लेनी होगी और यहाँ पर भी हमें रेड बीट लेनी होगी। आप देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ हम ब्लू और ग्रीन बीट्स को प्लेस कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में भी हम कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम रोज की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ रोज में भी हम रेड बीट्स के बीच में ब्लू एंड ग्रीन बीट्स को प्लेस कर सकते हैं। बाकी जो ब्लू और ग्रीन बीट्स बची हैं उन्हें प्लेस करने की ऐसे हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हाउ मेनी मोर रेड बीट्स
टोटल 8 रेड बीट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 ऑलरेडी प्लेस की गई हैं, तो हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो होना चाहिए था 6।